नमस्ते, जय भारत। कई सारे चीज हमारे समझ के बाहर है। देखिए, कोई खाली बैठने से लोगों को, कुछ लोगों को बड़ी खुजली होता है। खुजली होता है, क्या करता है, जाकर दूसरों को खुजता है। फिर जब वहां से डांट पड़ेगा, डंडा पड़ेगा, तब रोता है। ऐसे क्यों करता है? देखिए, आप ये देखिए हमास को। उदाहरण, क्या काम था हमास को जाकर के इसराइल को नोचने का? बस खत्म हो गए ना। कितने उनके नेता लोग जो बड़ी बुद्धिशाली थे, आइडिया बिना का फेंक रहे थे, मर गया, छोड़िए। यही तो हिजबुल्लाह की भी बात है। ये तो पाकिस्तान का बात है भाई। खाली एक तो खाने के लिए रोटी नहीं है पाकिस्तान में, कुछ सोचते नहीं है। उनको सामने जन्नत है, 72 हूर है, दारू का नदी है, सारी उनको पक्का विश्वास है, यकीन है सब होगा। वो आता है कहाँ? कश्मीर में, भारत का। असल में जो पाकिस्तान जो कब्जा रखा कश्मीर, तो कश्मीर ही नहीं है, जम्मू का हिस्सा है। वो समझता है कश्मीर है वो, और यहाँ आता है। क्यों आता है? सीधा गोली लगाना। कोई मरे तो मरे, बट खुद तो मरेगा निश्चित रूप से। क्या पड़ा है भाई, जिंदगी तो मिला, बस जाकर आहुति क्यों करते हो? छोड़िए। ऐसे कई लोग हैं। अच्छा, ये तो हुआ ये आतंकवादी का बात। हमारे सिनेमा इंडस्ट्री में कौन सी कमी है? वो तो पैसा का जो अत्याग्रह एक बात है। उन्हें फंड देने वाले आतंकवादी बहुत है। हाँ, विदेश से जो रेडिकल इस्लाम जिससे कहता है ना, पैसा बहुत देता है, जाकर के फिल्म बनाता है। उनका इच्छा अनुसार फिल्म बनाता है। फिल्म तो फ्लॉप होता ही होता है, कोई देखता नहीं, पर फिल्म बनाते। जब ये फिल्म बनाता है, वो राष्ट्रहित का विपरीत जब होता है, एक हद से ज्यादा जब होता है, तो इतना थप्पड़ पड़ेगा, इतना मार पड़ेगा, फिर रोना शुरू करेगा। जब पैसा फुकट में, मतलब मेहनत का रोटी नहीं ना, ऐसे फ्री का पैसा मिल जाता है, खुद को भूल जाता है, तो हम बन गए बहुत कुछ। मुझे सब फ्री मिल गया। कई लोग ऐसे हैं, बड़ा खुश होता है, मुझे तो सब मिल गया। मेहनत का फल है भाई, बहुत पुराना कहावत है, मेहनत का फल मीठा होता है। फ्री में मिलेगा तो पता नहीं चलेगा, स्वाद डंडा भी पड़ने वाला है, वो नहीं समझेगा। तो फिल्म बनाया, मैं वो केरल में एक फिल्म बनाया, हाल ही में फिल्म बनाया, और पैसा तो किसी से लिया, वो रेडिकल इस्लाम से पैसा लिया जो विदेश में बैठा है। तो उनका इच्छा अनुसार कहानी बनाया, और हमारे राष्ट्र को नीचे दिखाने के प्रयत्न किया। जो बीबीसी किया उससे पूरा नहीं हुआ, उसका बाकी पत्र है, किया है। और तो उनके पीछे लोग पड़ा है। आजकल तो लोग बहुत विरोध करने लगा। सब तो बुद्धू नहीं है ना, सब तो बेवकूफ नहीं है ना, देखने वाला। वहां भी लोग निष्णात है जो समझते हैं, विरोध जहां करना चाहिए करते हैं। वही हुआ। अब लोगों के पीछे भाग रहा है, और सिनेमा वाला जाकर मोदी जी से माफी मांग रहा, अमित शाह जी से माफी मांग रहा, दुनिया भर का सबसे माफी मांग रहा। माफी मान लो, उनको दे भी दिया, क्या सुधर जाएगा? वो नहीं सुधरेगा। ये गलत विचार में नहीं रहना कि ये लोग सुधरेगा, अपने आप को सुधारेगा, नहीं होगा। वो तात्कालिक बचने के लिए कुछ भी करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पैर पकड़ेंगे, बचाव बोलेंगे, फिर मौका पाते फिर वही काम करेंगे, क्योंकि सुधरा हुआ नहीं है। इंसान को बुनियादी स्ट्रक्चर में गड़बड़ है। देशद्रोह से पैसा मिलेगा तो देशद्रोह करेगा। जब देशद्रोह से पैसा मिलेगा तो कभी वो पैसे लेने की इच्छा ही ना हो। मात्र राष्ट्र के साथ धोखा नहीं करना एक संस्कृति है। जिनमें वह संस्कार है उन्हें आप कभी पकड़ नहीं पाएगा। जिनमें वह संस्कृति नहीं है वो करते जा रहे हो, उन्हें पैसे से मतलब है, शॉर्टकट बिना मेहनत का।
तो फिल्म बनाया, खुद फंस गए, और पता नहीं दुनिया भर के सब इनके पीछे पड़ा है। जो जो उसमें इन्वॉल्व है, थोड़ा थोड़ा उन्हें रोना ही पड़ेगा। जो जैसे करनी वैसे भरनी होता है ना, पूरा तो नहीं है, बस जैसे करनी तो कुछ कुछ तो भरनी पड़ेगा। नहीं सुधरेगा, लोग नहीं सुधरेगा। तो बैठेगा खुजली होता है, कुछ न कुछ करेगा, पर इससे फायदा भी होता है। फिर मार पड़ेगा तो रोएगा। यही स्थिति है। एक उदाहरण मुझे लगा, ये समुद्र के किनारे ना, समुद्र में बड़ी किस्म का एक मच्छी होता है, बड़ा लंबा लंबा लंबा, देखने में सांप जैसे दिखता है, सांप जैसे दिखता है, बड़ा लंबा मच्छी होता है। यदि उसको सूखा जब सुखा देते हैं ना, कई जगह उसका मच्छी को सुखा लेता है नमक डाल करके, और वो सूख गया तो लंबा ये जैसे होता है ना, फ्लेक्सिबल भी रहता है, वो कोड़ा जैसा, कोड़े का काम कर, पता नहीं कर सकते कि नहीं, बट लगता है कुछ ऐसे। मान लीजिए एक कुत्ते को आप इससे मार रहा, खींच का मारा, और सूखा लंबा वाले सांप जैसे मच्छी से खींच का मारा, बेचारे का दर्द होगा, वो चीखेगा, भागेगा, और जैसे जैसे दर्द का एहसास खत्म होगा, फिर वो सूंघ सूंघ के उनसे स्मेल पकड़े, फिर पीछे आएगा, फिर मार पड़ेगा, फिर उसका सूंघ सूंघ के पीछे आएगा, फिर मार पड़ेगा। ये प्रक्रिया चलता रहेगा। कुछ लोगों का आदत ऐसे ही है, खुजली होता है, जाएगा, मार खाएगा, वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर खुजली होगा, फिर जाएगा। ऐसे कई लोग हैं। इनसे उम्मीद नहीं रखना। यदि सुधर गया तो अच्छा है, पर उम्मीद नहीं रखना। उम्मीद में रहोगे तो धोखे में रहोगे। मिलते हैं भाई कुछ और सोच कर लेके। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।